हेलो गाइस, वेलकम बैक विद माय चैनल मोहित अग्रवाल। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है टैक्सेशन। गाइस, टैक्सेशन की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी, और टैक्सेशन में आप कैसे एक एग्जामिशन स्कोर कर सकते हैं, कैसे एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। गाइस, टैक्सेशन में होता क्या है, बेसिकली हमारे को जो नोट्स दिए जाते हैं, सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स एंड और ऑल लाइक दैट। डीटी के जो ट्रेड टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जीएसटी हो गया, सप्लाई हो गया। इसके अलावा अपना जैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, एनीथिंग जो भी हम देखते हैं जीएसटी के अंदर, जिस जीएसटी का जो भी कंटेन करता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी वगैरह, ये सब जितने भी चैप्टर्स हैं जीएसटी के एंड इनकम इनडायरेक्ट टैक्स के एंड डायरेक्ट टैक्स के। तो इसमें होता क्या है बेसिकली गाइस, मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होती थी, मैं मेरी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा गाइस। मेरे साथ होता क्या था कि डीटी में मैंने काफ़ी कुछ मेहनत तो काफ़ी की थी, बट मेरा जो डायरेक्शन था, मतलब डायरेक्शन था, वो एक्चुअली सही नहीं था। बट उस डायरेक्शन का मुझे पहले पता नहीं था कि मैं जिस दिशा में मेहनत कर रहा हूँ, वो पहले मुझे ऐसे पता नहीं था कि ये मैं गलत दिशा में मेहनत कर रहा हूँ। तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार, जिस डायरेक्शन में मैं मेहनत कर रहा था वो गलत है, इस डायरेक्शन में मुझे मेहनत नहीं करनी चाहिए थी। दैट्स व्हाई आई एम स्कोरिंग लाइक दैट मार्क्स। आई हैव जस्ट स्कोर्ड इन November 23 41 मार्क्स इन टैक्सेशन। द रीज़न इज दैट कि टैक्सेशन में होता क्या था कि मैं करता क्या था, मैं आपको बताता हूँ। टैक्सेशन में होता क्या था, जैसे हमारे जो फैकल्टीज होते थे वो हमें नोट्स प्रोवाइड कराते थे सैलरी के, हाउस प्रॉपर्टी के, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के, जितने भी नोट्स हमें देते थे, उन्हें मैं क्या करता था, बार बार मैं रीड आउट करता था, बार बार मैं पढ़ता था, बार बार मैं मेमोराइज करने की कोशिश करता था कि ये मुझे याद हो जाए, मुझे सैलरी पूरी एकदम से याद हो जाए, मुझे हाउस प्रॉपर्टी याद हो जाए, पीजीबीपी के सारे प्रोविजंस याद हो जाए, सारे मतलब सब कुछ याद हो जाए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्विंग पे थोड़ा सा अपना फोकस करूँगा। तो होता क्या था कि मैं उसके ऊपर मतलब ज़्यादा ध्यान देने लग गया कि मैं इसको मेमोराइज करने की कोशिश करने लग गया, सारे नोट्स को बार बार मैं रिवाइज करने लगा। मतलब ऐसा होता था कि मैं सैलरी उठा रहा हूँ, थोड़ी देर पढ़ा, मान लो कोई काम आ गया, बीच में जा रहा हूँ, उसके बाद में फिर देख रहा हूँ कि यार सैलरी के क्वेश्चन कर, अरे यार सैलरी नहीं आता यार, सैलरी के नोट्स ही याद नहीं है यार, अरे प्रोविजन ही याद नहीं है, क्वेश्चन तो क्या करेंगे यार। लाइक एक मेंटेलिटी ऐसे हो गई थी कि यार, जब क्वेश्चन आपको, जब नोट्स ही याद नहीं है, आपको प्रोविजंस ही याद नहीं है, तो आप क्वेश्चन क्या ही करोगे। तो एक ऐसी मेंटेलिटी थी मेरी जिस वजह से मैं क्वेश्चन सॉल्विंग पे मेरा फोकस ज़्यादा नहीं था, एंड दैट्स वाई एग्ज़ाम नियर बाय आ गई, और मैंने क्या किया कि रिवीजन करते में प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं कर पाया मैं क्वेश्चंस की, एंड दैट्स वाई आई जस्ट स्कोर 41 मार्क्स इन टैक्सेशन। सो गाइस, ये स्ट्रेटेजी जो मेरी थी वो काफ़ी गलत थी, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। मुझे पहले पता नहीं था कि ये स्ट्रेटेजी मेरी गलत है, बट अब मुझे पता चल चुका है कि मुझे करना क्या है। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि टैक्सेशन में आपका स्कोर, यदि आपको एग्जामिनेशन स्कोर करनी है, एक अच्छा स्कोर करना है, तो आपको करना क्या चाहिए। गाइस, आप सैलरी ले लीजिए, पीजीबीपी ले लीजिए, कैपिटल गेन ले लीजिए, चाहे डायरेक्ट का ले लीजिए, चाहे इनडायरेक्ट का ले लीजिए, कोई सा भी चैप्टर ले लीजिए, कितने भी चैप्टर ले लीजिए गाइस, आप ये एक गांठ बांध के बैठ जाइए कि आपको ये कभी याद नहीं होने वाले, याद तो कभी नहीं होने वाले गाइस। चाहे आप कितनी कोशिश कर लीजिए, कितने रिवीजन मान लीजिए, कितने मेमोराइज करने की कोशिश कर लीजिए, आप डिक्टो याद कभी कर ही नहीं सकते, और आप हमेशा मेमोराइज भी नहीं कर सकते गाइस। ये आप मान लीजिए। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जितने भी नोट्स आपको फैकल्टीज प्रोवाइड करती हैं, उनका आप 1 से 2 बार रीडिंग मारिए, 1 से 2 बार रीडिंग लगाइए विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, कि आपको कंसेप्ट पता चल रहा है कि इसके अंदर कहना क्या चाह रहा है ये। आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ एक बार रीडिंग लगाइए उसकी, 1 बार 2 बार लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार लगाने के बाद आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उस टॉपिक के, लाइक सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, कंपटीशन ऑफ इनकम्स वगैरह, जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने के आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उतने ज़्यादा कीजिए। एंड इन केस आपको क्वेश्चन करते वक्त कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप क्या नहीं कर पा रहे हैं, प्रोविजन को रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, उस नोट्स को उठाइए, नोट्स को उठा के उस प्रोविजन पे जाइए जो आपको रिकॉल नहीं हो रहा है, और उस प्रोविजन का देखिए वहाँ क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या वो कहना चाह रहा है। उसके बाद में आप उसको सॉल्व कीजिए, इतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए गाइस। जब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप
मतलब क्वेश्चन के थ्रू आप प्रोविजन पे जाइए, क्वेश्चन के थ्रू जितने ज़्यादा आप प्रोविजंस पे जाएंगे उतने आपको प्रोविजंस वो याद रहेंगे, रिकॉल रहेंगे। अन्यथा अगर आप सिंपली रीडिंग कर मारते हैं तो आपको ये प्रोविजंस कभी याद नहीं रहेंगे गाइस, कभी भी। कोई मतलब नहीं है आपके रिवीजन करने का, चाहे कितने ही रिवीजन मान लीजिए आप, कोई भी सेंस नहीं है। जितनी ज़्यादा आप रिवीजन, मैं कहता हूँ नोट्स का रिवीजन करने से ज़्यादा आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के थ्रू प्रोविजंस पे जाएंगे तो आपको वो प्रोविजंस रिकॉल रहेंगे, याद रहेंगे, मेमोराइज रहेंगे। अन्यथा वो प्रोविजंस भी आपको याद नहीं रहेंगे। तो गाइस मेरा स्ट्रेटेजी यही था कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करता नहीं था। मेरा ऐसा था कि पहले मैं अच्छे से सैलरी को दिमाग में बैठा लेता हूँ, उसके बाद में मैं क्वेश्चंस करूँगा। तो भाई साहब ऐसा हुआ कि सैलरी तो कभी बैठी नहीं और क्वेश्चंस किए नहीं और स्कोर जस्ट पासिंग मार्क्स। सो इन दैट वीडियो आई वुड सजेस्ट कि आप टैक्स के अंदर एक बार, जैसे मान लीजिए आपने सैलरी लिया, एक बार रीडिंग मान ली उसकी, 2 बार रीडिंग मान लीजिए, 1 बार 2 बार सिर्फ रीडिंग माननी है आपको, मेमोराइज करने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ रीडिंग, सिंपल रीडिंग, एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ कि हाँ ये होता है, ये होता है, ग्रेजुटी ये होता है, इसके अंदर ये होता है, इसका मतलब सिंपली रीडिंग माननी है आपको एज ए नॉलेज पर्पस। उसके बाद में आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन सॉल्विंग, अब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं एक्चुअली, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो प्रोविजंस पे जाइए, प्रोविजंस नोट्स के प्रोविजंस पे जाइए उसके थ्रू, और प्रोविजंस को रिकॉल कीजिए, उसको देखिए क्या ट्रीटमेंट हो रहा है। उसके बाद आप क्या कीजिए, उसका एडजस्टमेंट कीजिए, आपका जो भी है उसको सॉल्व कीजिए, तब आपको वो प्रोविजन याद रहेगा जो आपको रिकॉल नहीं आ रहा था। गाइस ये स्ट्रेटेजी बहुत है, बहुत हेल्पफुल रहती है बेसिकली इन टैक्सेशन सब्जेक्ट। और मैं ये कहूँगा कि हर सब्जेक्ट के लिए ऐसा होता है कि आप अपना मतलब नेचर क्या होता है कि अपन सबसे पहले उसको टॉपिक को एकदम अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं। टॉपिक कभी क्लियर होता ही नहीं गाइस। मैंने आज सैलरी पढ़ ली, मैंने पढ़ने के बाद भी मैं ऐसा फील करता हूँ कि यार मुझे याद भी है कि नहीं है, मतलब पढ़ा नहीं पढ़ा बराबर लगता है कई बार। तो गाइस मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि टैक्सेशन में तो आपकी स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि आप क्या करें, सबसे पहले 1 से 2 बार रीडिंग मारिए नोट्स की, उसके बाद में जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। यदि आप क्वेश्चन में अटक रहे हैं, कुछ क्वेश्चन होते होंगे कि जिसमें आप आधा ही कर पाएंगे कि यार इसके आगे का एडजस्टमेंट मैं कर नहीं पा रहा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आप नहीं भी कर पाएंगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है, एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिंपल होंगे जो आप कर भी लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे, और मेरा एक सजेशन यही है आपसे कि आप टैक्सेशन में अगर स्कोर अच्छा करना चाहते हैं तो आपको करना यही है, सिर्फ यही करना है, नोट्स की 1 से 2 बार रीडिंग लगानी है, देन क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज़्यादा आपका अपना फोकस होना चाहिए, नोट्स के ऊपर नहीं होना चाहिए। क्योंकि गाइस जितने ज़्यादा आपके क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन पे आपकी कमांड बनती जाएगी, जितने भी प्रोविजंस है सैलरी, पीजीबी, पी कैपिटल गेन के, सारे ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे गाइस, फिट। सो फॉर दिस वीडियो I would like to suggest this strategy for the taxation, and thank you for watching this video, and comment your any, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, एंड बी हैप्पी, बी केयरफुल, बाय बाय।